एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज का सेशन आपका बेहतरीन रहने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूं, सेशन आपका बेहतरीन रहने वाला है, जिसमें टॉप 35 एमसीक्यू हम ऐसे करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और कभी ना कभी उनको पूछे जाने की संभावना आपकी रहने वाली है। ओके बेटा, चलिएगा स्टार्ट किया जाए, सेशन को स्टार्ट किया जाए। बच्चों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह है हमारी टेलीग्राम आईडी। फटाफट से इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। और उसके बाद में आज जीव विज्ञान के हम लोग क्या करने वाले हैं, तो टॉप 35 एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके जी, ओके ओके ओके, जल्दी से बताइएगा। ओके जी, ओके, सब कुछ क्लियर है। चलो स्टार्ट गाइस, आर यू रेडी गाइस? चलो, तो आज के सेशन का पहला सवाल, द एसिड फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज। आपका पूछा गया है सवाल कि एसिड लेमन में और ऑरेंज में, आपका जो नींबू है और आपका जो संतरा है, नींबू और आपका जो संतरा होता है, नींबू और संतरा में कौन सा एसिड दोस्त पाया जाता है? क्या एसिटिक एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, या फिर मेरे दोस्त ऑक्जेलिक एसिड मिलता है? नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला आपका अम्ल कौन सा होता है, आपका एसिड कौन सा होता है? तो याद रखना मेरे भाई कि इसमें आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड भैया? सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, एसिटिक एसिड आपका अचार में मिलता है, पिकल में मिलता है, अचार पिकल में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टमक में मिलता है, आपके गैस्ट्रिक जूस में मिलता है बेटा जी। और उसके बाद में सिट्रिक एसिड आपको कहां मिलता है, तो आपको नींबू में और आपके संतरे के अंदर पाया जाता है। नींबू में और आपके संतरे के अंदर पाया जाता है ना बेटा? चलिएगा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। Which is the organ that excrete water, fat and various catabolic wastage? This is a very important। वो है कौन सा अंग है जो कि जल, बसा और विभिन्न अपचय संबंधी अपशिष्टों को बाहर निकालता है? क्या वो किडनी होती है, स्किन होता है, स्प्लीन होता है, या फिर मेरे दोस्त सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, या फिर वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? वह कौन सा अंग है जो जल, बसा और आपके जितने भी विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को बाहर निकालने का काम करता है? तो उनको क्या कहते हैं? तो भैया उसको गुर्दा कहा जाएगा, किडनी कहा जाएगा। क्योंकि आपके जो गुर्दे होते हैं, वो किडनी जो आपकी होती है दोस्त, ये क्या करती हैं? तो ये आपके मल को, मूत्र को बाहर निकालने का काम करती हैं। यानी कि मल को नहीं, मूत्र को फिल्टर करने का काम करती हैं। ओके जी, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया भाई? जल्दी से बताओ, है ना भाई? समझ में आया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का, है ना भाई? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया है। चलो भाई, है ना? चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल देखिएगा दोस्त, अगला सवाल क्या कह रहा है? प्रेग्नेंट वुमेन, कोई महिला है ना भाई, जो कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है कोई, यूजली बिकम डेफिशिएंट इन। अब उस गर्भवती महिला के अंदर किसकी कमी हो सकती है आमतौर पर? क्या उसके अंदर सोडियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है, आयरन और सोडियम की कमी हो सकती है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो सकती है, या फिर मेरे भाई मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो सकती है ना बेटा जी? या फिर मेरे भाई मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो सकती है। तो आपके जो कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसके अंदर इनमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसकी कमी हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है? तो अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही जवाब जाएगा वो क्या होगा बेटा? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाएगी अगर कोई गर्भवती महिला है तो। समझ में आया मेरे भाई? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सी। हाँ, और कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको लग रहा है ये क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है तो और अच्छी बात है ना भाई? है ना? क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले हमेशा हल्ला मचाते हैं, वाओ सर ने रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब क्लास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। बेटा तुम रिकॉर्डिंग के चक्कर में ही रह जाओगे बेटा, है ना यार? हाँ, और ये बच्चे डेली क्लास को देखते हैं और देखते रहेंगे, इनको फायदा होने वाला है पक्का, है ना बेटा? चलेगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सी। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, है ना बेटा जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल देख लेते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ लाइट एरिया एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल? हाँ भाई, अब इधर देखो बेटा जी, आपसे कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश क्षेत्र के कौन से घटक अवशोषित होते हैं?
क्लोरोफिल के द्वारा इनमें से कौन कौन सा कलर आपका जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और याद रखना सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन से कलर में होता है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सबसे प्यारा कौन है, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कौन से कलर में होता है, जल्दी से बताओ बेटा जी, कौन से कलर में होता है। तो ये आपका होता है ब्लू में, और ये आपका होता है रेड में, लाल रंग में। और आपका जो ब्लू कलर आपका होता है उसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। और मैं इसको एक आपको क्या बता देता हूं बेटा जी, तो इसका ऑर्डर भी बता देता हूं। सबसे ज्यादा तो देखो रेड में होती है, फिर आपके ब्लू रीजन में होती है, और फिर आपका ग्रीन रीजन में होती है। तो याद रखना बेटा, ये मैंने आपको एक ऑर्डर बता दिया है प्रकाश संश्लेषण होने का, है ना बेटा। तो ये आपको याद रखना है। कहो याद रखेंगे, कहो याद रखेंगे। अरे भारत माता की जय के साथ साथ कहो याद रखेंगे। ओके बेटा, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जिंजर इज आ स्टेम एंड नॉट आ रूट बिकॉज, आप सभी लोगों को पता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ना बेटा आप सभी लोगों को यह पता है ना बेटा जी, आप सभी लोगों को यह पता है कि आपका जो अदरक होता है ना, अदरक है ना, ये जो अदरक है बेटा ये आपका स्टेम है, ये आपकी रूट नहीं है। क्या नहीं है, रूट नहीं है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा जी, ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। इट स्टोर फूड मटेरियल, इसकी वजह से ये स्टेम है, इसकी वजह से स्टेम है। अच्छा भाई, इट ग्रो हॉरिजॉन्टल इन द सॉइल, इसकी वजह से ये स्टेम है। अच्छा भाई, इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स या इट लैक क्लोरोफिल। हाँ भाई बताओ किसकी वजह से ये स्टेम है, किसकी वजह से ये रूट नहीं है। तो ये कौन बताएगा, सर हम बताएंगे, सर हम बताएंगे। जल्दी से बताओ इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होगा सी, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया मेरे भाई, जल्दी से बताओ समझ में आया भाई, है ना, समझ में आया जी। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया जी। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आलू की आंखें, आलू का चालू बेटा कहां गए थे। हाँ भाई, तो आलू की जो आंखें होती हैं ये आंखें किसमें काम आती हैं, पोषण में, प्रजनन में, लेकिन इसका तो आंसर ही नहीं होगा। हाँ, तो ये आपको याद आते हैं, काम में आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर जाएगा डी, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा जी, समझ में आया बेटा जी, जल्दी से बताओ समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओके जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर आज आप बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हो। हाय, हाँ चलो अगला सवाल देखो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीट। हाँ भैया, तो आपकी जो कार्डियक साइकिल होती है ना, हार्ट बीट कार्डियक साइकिल आपकी जो होती है, इस कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। 5 सेकंड, 8 सेकंड, 5 मिनट, या फिर 0 मिनट, या फिर 0 मिनट। हाँ भाई, हाँ भाई बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिएगा जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द, है ना सर, जो बैच जो था 3.0 वो 499 का था बेटा, वो रक्षाबंधन पे था, है ना, वो जो रक्षाबंधन निकल गया ना वो रक्षाबंधन पे था। अब नहीं बेटा, अब अगर ले तो दिवाली पर लेना बेटा, है ना। अगर तब तक चाहते हो तो बेटा जी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 919 का चल रहा है वही आपको जल्दी से एनरोल कर लो, कल से स्टार्ट है क्लास उसमें। चलिएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना होगा, 0.8 सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूध चीनी है, हाँ आपको पता है कि दूध भी मीठा होता है क्या सर, यस बेटा यस। आपके पता होना चाहिए कि मिल्क के अंदर भी शुगर मिलता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मिल्क के अंदर कौन सा शुगर मिलता है, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, या फिर सुक्रोज, या फिर आपका सुक्रोज। दूध चीनी है, दूध के अंदर शुगर मिलता है, लेकिन दूध के अंदर शुगर कौन सा मिलता है ना बेटा जी, दूध के अंदर कौन सा शुगर मिलता है, और दूध के अंदर जो शुगर मिलता है वो आपका डाइसैकेराइड होता है ना, वो कैसा होता है, वो आपका डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड
डाइसैकेराइड होता है। सर कैसे डाइसैकेराइड होता है? क्योंकि बेटा ये फर्दर टूट जाता है किस किस में, ग्लूकोज में और बेटा जी गैलेक्टोज में, और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज में और ये गैलेक्टोज में। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, लैक्टोज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया मेरे भाई? जल्दी से बताओ, समझ में आया भाई? है ना, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, चलिएगा, है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल देखो, इन विच कंडीशंस एरिथ्रोब्लास्टोसिस, हाँ भाई, अच्छा आप लोगों ने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में, कंडीशंस के बारे में सुना होगा पक्का, है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो क्लास 11th में जो आपका है ना, हाँ, जो आपका चैप्टर है ना ब्लड एंड सर्कुलेशन, उस वाले ब्लड एंड सर्कुलेशन में आपका ये है ना भाई, बहुत बढ़िया जी। दशहरा पे कोई डिस्काउंट नहीं आएगा बेटा, दशहरा पे कोई डिस्काउंट नहीं आएगा, है ना भाई। आपका जब डिस्काउंट आएगा वो आएगा सीधा दिवाली पर, है ना, सीधा दिवाली पर आएगा बेटा, और तब तक तुम्हारा सिलेबस बहुत निकल चुका होगा बेटा जी, है ना। सर 5 को टीचर्स डे है, बैच ऑफर कर दो, लेकिन तुम फिर भी नहीं खरीद पाओगे बेटा जी, तुम फिर भी नहीं खरीद पाओगे, पक्का मुझे पता है ना बेटा जी। चलेगा, तो इन विच कंडीशंस इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसमें कौन सी कंडीशंस मैच करती है बेटा जी? इसमें आपका जो हस्बैंड होता है वो RH पॉजिटिव होता है और RH नेगेटिव फीमेल्स होती है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा सी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मिलता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मिलता है, बताओ जल्दी से भाई, है ना। हीमोग्लोबिन आपका जो है ना, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मिलता है? हीमोग्लोबिन में मेटल बताइएगा, मेटल, है ना भाई, कौन सा मेटल मिलता है हीमोग्लोबिन में, है ना बेटा जी। बहुत बढ़िया जी, चलो चलो, तो विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल मिलता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका मिलता है आयरन मिलता है। कौन सा बेटा जी? आपका मेटल मिलता है आयरन, है ना बेटा, आपका आयरन मेटल मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड ऑफ पर्सन्स विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन बाय, अगर ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा? ए बी है ना, तो ये जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है ये कौन से ब्लड ग्रुप को और दे सकता है अपना ब्लड, किसको और दे सकता है, बताना बेटा। तो इस वाले डायग्राम से मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा मैं, है ना, इस वाले डायग्राम से। देखो बेटा जी, देखो सुनो, है ना, देखो सुनो, जैसे आपको पता है कि अगर O वाला है तो O वाला सभी को दे देगा, O वाला O को भी दे देगा, O वाला A को भी दे देगा, O वाला B को भी दे देगा, O वाला AB को भी दे देगा। इसीलिए O को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओके मेरे दोस्त, चलेगा। अब बात कर लेते हैं ए की, है ना, तो ए वाला किस किस को देगा? ए वाला आपको ए वाले को देगा, और ए वाला किसको देगा बेटा जी? ए बी वाले को दे देगा। बी वाला जो होगा वो किसको देगा? तो बी वाला सिर्फ बी को देगा और ए बी को देगा। ओके बेटा, लेकिन हमारा ये जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला ये सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा, इसीलिए बेटा जी ए बी वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए ए बी वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया जी? समझ में आया भाई, है ना। देखो एक बच्चा कह रहा है कि एटलीस्ट भाई जितने लाइव चल रहे हैं उतने तो लाइक कर दो यार, है ना। जब तुमको पता है कि इतना बेहतरीन कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, है ना, इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग लाइक नहीं कर रहे, तो फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो जाके, फटाफट से जाइएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा जाके। ओके दोस्त, चलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विलियम हार्वे इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, है ना। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है विलियम हार्वे, है ना बेटा जी। हाँ, तो ये जो विलियम हार्वे हैं, हाँ, विलियम हार्वे जो आपके होते हैं ये किसके लिए
जाने जाते हैं। इन्होंने रेस्पिरेशन की खोज की थी, है ना बेटा जी, या फिर इन्होंने ब्लड पल्सेशन की खोज की थी, है ना बेटा, या फिर इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, है ना, या फिर इन्होंने डाइजेशन की खोज की थी, या फिर डाइजेशन की खोज की थी। जल्दी से बताइएगा भाई कि आपके जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विलियम हार्वे, तो इन विलियम हार्वे साहब ने किसकी खोज की थी? विलियम हार्वे साहब ने किसकी खोज की थी? सर जी राम राम, राम राम बेटा, राम राम, राम राम जी, राम राम। हाँ भाई बहुत बढ़िया। चलो, तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर जाएगा आपका सी। चलो आगे बढ़ते हैं। विनेगर इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स, विनेगर, विनेगर जानते हो, विनेगर को कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं बेटा? विनेगर को सिरका कहा जाता है, सिरका, है ना। तो आपका ये जो विनेगर है ना बेटा जी, है ना, तो आपका ये जो विनेगर है, ये विनेगर आपका एसिडिक होता है। भाई क्यों एसिडिक होता है? इसके पीछे का रीजन बताइएगा कि विनेगर आपका एसिडिक क्यों होता है। विनेगर आपका एसिडिक होता है किसकी वजह से? तो ये आपको एसिटिक एसिड की वजह से ये विनेगर आपका खट्टा होता है। अरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं यार, विनेगर, सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड मिलता है, सिरका में आपको एसिडिक एसिड मिलता है भाई, है ना, सिरका में आपको एसिडिक एसिड मिलता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, है ना बेटा, तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, हाँ, द एसिड फाउंड इन द लेमन एंड ऑरेंज आए, ये तो सवाल दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं, तो दोबारा से कर लेंगे यार, है ना भाई, क्या ही दिक्कत है, दोबारा से कर लेंगे बेटा जी। तो एसिड फाउंड इन लेमन एंड ऑरेंज, आपका जो नींबू होता है, निमोड़ा रे निमोड़ा निमोड़ा, हाँ, आपका जो नींबू होता है और आपका जो संतरा होता है, आपका जो मौसमी होता है, जूस पिला दो, एसिडिक एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है या ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, तो याद रखना मेरे दोस्त, उसके अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलता है ना बेटा जी। जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, है ना, हाँ बहुत बढ़िया जी, तो उसके अंदर क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा होता है? जब आपकी शर्करा बनती है तो शर्करा बनने के दौरान फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से क्या बनता है? तो याद रखना बेटा जी, इथाइल एल्कोहल बनता है, क्योंकि यहां पर फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक कंडीशंस में होता है। कब होता है बेटा? ये आपके एनारोबिक कंडीशन में होता है, एनारोबिक कंडीशन में ये आपका होता है ना। और इससे बनता क्या है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है, यानी कि C2H5OH बनता है ना। और यही आपकी एल्कोहल होती है, यही आपका एल्कोहल होता है जो तुम लोग पी के पड़े रहते हो, सोते रहते हो, है ना बेटा। गन्ने का जूस मात्र 20 रुपए में। अच्छा, प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, यही करना है बाद में। बहुत बढ़िया, तो समझ में आया बेटा जी? जल्दी से बताओ, है ना, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बताओ, यहां तक ऑल क्लियर? ऑल क्लियर बेटा, डन, ऑल क्लियर। चलेगा, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एज द विटामिन B1, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है? इनमें से विटामिन B1 के नाम से किसको जाना जाता है? विटामिन B1, V1 बताओ, रेटिनॉल को, थायामीन को, राइबोफ्लेविन को, या फिर आपके एस्कॉर्बिक एसिड को, है ना बेटा। सर टीचर्स डे को कोई बैच का ऑफर आएगा या नहीं आएगा? टीचर्स डे पर मे भी शायद नहीं आएगा, है ना भाई। सर नीट हिंदी में अवेलेबल है? देखो बेटा जी, आपका जो बैच है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप फटाफट से उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सर मुझे बैच लेना है, अजय शर्मा कब बैच लेना है? जब ये निकल जाएगा तब, है ना, सिलेबस आपका निकल जाएगा तब। क्या मतलब है इस चीज़ का? कल से आपका एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप फटाफट से उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा जी, है ना बेटा। चलेगा, अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो काफ़ी डिस्काउंट है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपका क्या ही मिलेगा बेटा, है ना। मैं अभी दिखा देता हूँ, आई थिंक 799 तक का ये आपको मिल जाएगा आज। चलो, क्या सर बीएससी नर्सिंग भी पढ़ाते हैं? ना बेटा, मैं बीएससी नर्सिंग का नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना। अभी जो अपना यूपी में एसआई की वैकेंसी आई है ना बेटा जी, तो मैं उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है मैं उसका पढ़ा रहा हूँ डियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द विटामिन B1, विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं? थायामीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? थायामीन के नाम से इनको जाना जाता है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी बेटा जी, विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बेटा जी? विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो बेरी बेरी हो जाता है,
बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी, है ना बेटा, बेरी बेरी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूज टिश्यू प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स आर लोकेटेड इन, हार्मोन उत्पन्न करने वाले जो विसरित ऊतक हैं वो आपके कहां पर स्थित होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, स्किन के अंदर, ईयर के अंदर, या फिर आईज के अंदर। तो इस क्वेश्चन को नहीं कोई बता पाएगा, है ना बेटा जी। हाँ, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कि मुश्किल ही बच्चे बता पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, देखते हैं जल्दी से बच्चे बता पाएंगे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नीट का बैच ऐप पर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। विच वन कंटेंस न्यूक्लियाई ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, किसमें तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के केंद्रक होते हैं? तंत्रिका स्रावी जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, उन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक आपके कहां पर स्थित होते हैं? केंद्रक आपके कहां पर स्थित होते हैं? क्या वो थैलमस में होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, एपिथैलेमस में होते हैं, या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम होते हैं, या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम होते हैं? तो ये कहां पर स्थित होते हैं, जल्दी से बताओ भाई। ये आपके कहां पर स्थित होते हैं? तो याद रखना, ये आपके हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ओके जी, है ना, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कनेक्ट, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये आपको हाइपोथैलेमस विद एडिनो हाइपोफाइसिस को करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस को करता है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताना क्लास के बाद कनेक्ट करके, क्लास के बाद किसको कमेंट करके बताना इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, है ना बेटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा किसको कहा जाता है? जानते हो पार्स नर्वोसा किसको कहा जाता है? पार्स नर्वोसा किसको कहा जाता है ना? ए नहीं भी होगा ना, बहुत बढ़िया जी। आपकी 11 बजे वाली क्लास नहीं होती है क्या? होगी बेटा जी, है ना, 1-2 दिन से जल्दी से स्टार्ट करूंगा मैं उसको भी। व्हाट इज द पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा किसको कहा जाता है ये बताइएगा। क्या एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं, मिडिल पिट्यूटरी को कहते हैं, पोस्टीरियर को कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव को कहा जाता है? पार्स नर्वोसा किसको कहा जाता है? व्हाट इज द पार्स नर्वोसा? तो पार्स नर्वोसा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहा जाता है। जो भी बच्चे आंसर डी दे रहे हैं, मतलब कुछ भी, और उसमें भी बच्चे कहते हैं सर चैप्टर वाइज कराइएगा, सर चैप्टर वाइज कराइएगा। क्या बेटा ये तुम क्या चैप्टर वाइज करके कर लोगे बेटा जी? है ना, इसमें आप क्या चैप्टर वाइज पढ़ के क्या ही कर लोगे ये बताओ। देख लो क्या हाल है तुम्हारा। प्रियांश सिंह कह रहे हैं सर भाई लाइक कर दो सब बच्चे, सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटा जी। नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दीजिएगा, पढ़ा दूंगा बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड। अच्छा बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है? अच्छा ओके, अरे यार सर बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो सर? सर बायोलॉजी नहीं आता है सर, है ना, सर बायोलॉजी नहीं आता है सर, सर सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है सर, आप समझते नहीं है सर। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ बेटा जी, बायोलॉजी का भी उतना ही वेटेज है जितना नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना बेटा जी। तो पहले बायोलॉजी पढ़ लो, आगे चल के नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ लेना बेटा जी, है ना। पढ़ा दूंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दूंगा। 15 तारीख से आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी स्टार्ट हो जाएगी, और बताओ, है ना। एक देवी जी हैं जिनका नाम है लवली गुप्ता, सर ऐप पर डीपीपी अवेलेबल नहीं है। जब से क्लास स्टार्ट हुई है 25 मिनट हो गए, बच्ची तब से यही कमेंट कर रही है ना बेटा। उसको यहाँ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, उसको ऐप पर डीपीपी अवेलेबल नहीं है उससे मतलब है बेटा, है ना।
इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, सी। गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में बताइएगा बेटा जी, गोनेडोट्रोपिन्स क्या होता है ना भाई, गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, बताओ भाई, गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, है ना। अभी एक बच्ची थी, है ना, उसका नाम नहीं पढ़ पाया मैंने, है ना। अभी एक बच्ची थी, तो उसका नाम नहीं पढ़ पाया वो कह रही है सर आ, आपको बायोलॉजी नहीं आती, है ना। तो बेटा बायोलॉजी नहीं आती तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम क्या भांगड़ा देखने आए हो, है ना, कि यहाँ पे सर का मुजरा चल रहा है तो मुजरा देखने आए हो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर, है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब तुम बताओगे क्या आता क्या नहीं आता, है ना। आओ तुमको बायोलॉजी सिखाएं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं बायोलॉजी में, आओ बेटा। चलिएगा, तो गोनेडोट्रोपिन्स आपके जो होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन्स के अंदर क्या क्या आता है, जल्दी से बताओ बेटा जी, है ना। गोनेडोट्रोपिन्स के अंदर क्या क्या आता है, तो गोनेडोट्रोपिन्स के अंदर आपके दो हार्मोन्स आते हैं, एफएसएच और एलएच आते हैं, क्या क्या आता है बेटा, एफएसएच और एलएच आता है ना। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका जाएगा बी। भाई तो यार, होता है, क्वेश्चंस भी नहीं है, सही कह रही है बेटा, है ना, सही कह रही हो बिटिया। चलो आगे बढ़ते हैं। गिगेनेटिज्म अकर्स ड्यू टू, है ना। अच्छा, आप लोगों ने गिगेनेटिज्म का मतलब जानते हो आप लोग, गिगेनेटिज्म क्या होता है ना बेटा सहान खान भाई, छोड़ो गिगेनेटिज्म, है ना, गिगेनेटिज्म, गिगेनेटिज्म क्या होता है, जानते हो गिगेनेटिज्म क्या होता है ना। गिगेनेटिज्म क्या होता है, excessive secretions of GH after puberty, low secretion of GH after puberty, low secretion of GH before puberty, high secretion of GH before puberty, बताओ भाई। हम्म, चलो भाई, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर जाएगा डी, है ना। याद रखना बेटा, गिगेनेटिज्म में क्या होता है, गिगेनेटिज्म में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, ज्यादा निकलता है, लेकिन प्यूबर्टी से पहले, लेकिन प्यूबर्टी से पहले, है ना बेटा जी। तो गिगेनेटिज्म में क्या होता है बेटा, गिगेनेटिज्म में ग्रोथ हार्मोन्स आपका ज्यादा निकलता है, ज्यादा, बट बट बिफोर प्यूबर्टी, बट बिफोर प्यूबर्टी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, मेन बात ये है, ये आपको याद रखना है ना बेटा जी, ये आपको याद रखना है। अब ग्रोथ हार्मोन्स अगर ज्यादा निकलता है आफ्टर प्यूबर्टी तो क्या होता है बेटा जी, तो क्या होता है, क्या आपको पता है, अगर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा आफ्टर प्यूबर्टी, है ना भाई। चलो भाई, तो हम्म, तो देखो, अगर बाई चांस गिगेनेटिज्म, सॉरी, अगर बाई चांस ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा निकला, है ना, बट, है ना, बट बट आफ्टर प्यूबर्टी, तो उसको एक्रोमेगेली कहते हैं, एक्रोमेगेली
एक्रोमेगैली कहा जाता है, उसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। ओके जी, उसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्टेचर विद नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड फिजिकल एक्टिविटीज अकर्स ड्यू टू, है ना। अब ये सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, है ना। हाँ चलो, शॉर्ट स्टेचर विद नॉर्मल आईक्यू, है ना भाई, बोना रह गया है ना, बोना रह गया, बोना, लेकिन आईक्यू लेवल बिल्कुल बढ़िया है ना। आईक्यू लेवल बिल्कुल बढ़िया है बेटा जी, आईक्यू लेवल आपका बिल्कुल बढ़िया है ना। देखो यहां पे देखो बेटा जी, बोना है ना, बोना रह गया है, बट आईक्यू कैसा है? आईक्यू नॉर्मल है, आईक्यू आपका कैसा है? नॉर्मल है ना। तो ऐसा होता है, उस डिसीज को क्या कहते हैं? उस डिसीज को क्या कहते हैं? हाँ चलो भाई, क्या उसको एक्रोमिक्रिया कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव कहा जाता है, या उसको नन ऑफ द एबव कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहा जाता है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है जानते हो? क्रेटिनिज्म में क्या होता है? क्रेटिनिज्म में बुद्धू बोना भी होता है, बुद्धू बोना, है ना, यानी कि बुद्धू भी है और बोना भी है, छोटा भी रह जाता है ना। तो यहां पर आपका बुद्धू बोना होता है, बुद्धू बोना। यहां पर ये जो कंडीशन है वो आपकी बुद्धू बोना वाली कंडीशन है ना भाई। यहां पर जो कंडीशन है वो बुद्धू बोना वाली कंडीशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच आपका जो है, इसको कौन हार्मोन स्टिमुलेट करता है ना। आईसीएसएच को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? आईसीएसएच को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? बताओ भाई। क्या एफएसएच करता है फीमेल्स के अंदर, एफएसएच मेल्स के अंदर, एलएच फीमेल्स के अंदर, एलएच आपका मेल्स के अंदर, एलएच आपका मेल्स के अंदर। इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेट हार्मोन आईसीएसएच आपका जो है, ये आईसीएसएच को कौन मतलब आईसीएच स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? बताओ भाई। अब यार जो तुम लोग आंसर दे रहे हो ना, पहले बात तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि आईसीएसएच आपका जो है ना, आईसीएसएच आपका जो है, ये मेल्स के अंदर मिलता है, फीमेल्स के अंदर मिलता है। तो ऑब्वियसली ये मेल्स के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? मेल के अंदर मिलता है। यहां पर एक बच्ची का सिर्फ आंसर सही है, सिर्फ एक बच्ची का, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक बच्ची का। यहां पर सिर्फ एक बच्ची है जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका नाम है कोमल पाल। इस क्लास की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची वही है, माही सागर और कोमल पाल, माही सागर और कोमल पाल, है ना बेटा। इन दोनों बच्चियों ने, सबसे पहले तो कोमल पाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि सर आईसीएसएच आपका जो है वो मेल्स के अंदर मिलता है, मेल के अंदर मिलता है, मेल के अंदर, और एलएच हार्मोन जो है वो फॉर्मेशन कराता है, एलएच हार्मोन, है ना। और बेटा याद रखना, तभी कहते हैं ना बेटा कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन मात्र कुछ बच्चों का होता है ना बेटा। जो यहाँ पर फालतू की बकवास करने के लिए आए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा यार, मैं बता रहा हूँ, है ना। और उसमें कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं। तो बेटा अभी तुम्हारे पास भी समय है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटा, है ना। आपस में पंचायत कर रहे हैं कुछ नहीं तो। और जो बच्चे हंस रहे हैं ना बेटा, यकीन मानिएगा कि जब रिजल्ट आएगा ना तो खून के आंसू निकलेंगे, कहीं के भी नहीं रहोगे तुम। नीट तो तुमसे निकला नहीं है, तब तो तुमने नर्सिंग करने की सोच रही है। अब नर्सिंग भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन फीमेल्स मेलेटोनिन कंट्रोल, फीमेल्स के अंदर जो मेलेटोनिन है ये क्या कंट्रोल करता है ना। फीमेल्स के अंदर जो मेलेटोनिन है
वो क्या कंट्रोल करता है, बताओ भाई। फीमेल्स के अंदर जो मेलेटोनिन है, ये मेलेटोनिन क्या कंट्रोल करता है? नॉन सर्केडियन रिदम को, प्यूबर्टी या मेस्ट्रोसाइकिल, प्यूबर्टी और मेस्ट्रोसाइकिल दोनों को, या प्यूबर्टी और मेस्ट्रोसाइकिल दोनों को? सर मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है इस बार। बेटा सबसे बड़ी गलती तो यही है ना, जिसको ये लगता है कि मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। बेटा सबसे ज्यादा तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिसका पहला अटेम्प्ट होता है ना उसके सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। फ्रेशर हमेशा अच्छा करता है बेटा, और जो ये रिपीटर्स होते हैं ना बेटा जी, इनका प्रेशर, इनका कॉन्फिडेंस सब डाउन होता जाता है, और जितने साल रिपीट करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, याद रखना बेटा। तो जो मेरे भाई ये कह रहे हैं कि मेरा तो फर्स्ट ईयर है सर, मैं तो पहली बार दूंगा या दूंगी, तो बेटा यकीन मानिएगा आप बहुत अच्छा करेंगे, है ना। चलो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आपका डी, मेलेटोनिन आपका जो है वो प्यूबर्टी और मेस्ट्रोसाइकिल दोनों को कंट्रोल करता है। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज रेगुलेटेड इन बॉडी फ्लूइड्स, है ना। शरीर के तरल पदार्थों में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा को कौन नियंत्रित करता है ना। अत्यधिक मात्रा आपकी जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो इसको कौन नियंत्रित करेगा? सेशन के बारे में आप लोग मुझे बताना क्लास के बाद कमेंट करके कि क्लास आपको कैसा लगा।